हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत महापुराण 10वां सिकंद और आज 89वां अध्याय यानी 89 अध्याय। भृगु ऋषि द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा लेना और अर्जुन का वैकुंठ दर्शन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि यज्ञ करने के लिए बैठे तो उनमें परस्पर विवाद छिड़ गया कि ब्रह्मा विष्णु और शिव में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कौन है। इसकी परीक्षा करने का उत्तरदायित्व उन्होंने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु जी पर सौंपा। सबसे पहले भृगु जी ब्रह्मा की सभा में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा को न तो नमस्कार किया न उनकी स्तुति ही की। इस पर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध में भरकर उनका चेहरा तमतमाने लगा। जब उन्होंने देखा कि ऐसी दुष्टता करने वाला उनका पुत्र ही है तो उन्होंने अपने क्रोध को दबा लिया और उससे न तो कुछ पूछा न उससे बैठने के लिए ही कहा। भृगु जी वहां कुछ देर ठहरकर कैलाश पर्वत पर गए। देवादिदेव शंकर जी ने जब मेरे भाई भृगु को आते देखा तो उन्होंने बड़ी आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए अपनी दोनों बाहें फैला दी, परंतु महर्षि भृगु ने उनसे आलिंगन नहीं किया और बोले, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे भेंट करना नहीं चाहता। महर्षि भृगु की बात सुनकर शंकर जी को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध में भरकर अपने त्रिशूल से भृगु जी को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों में गिरकर बहुत अनुनय विनय की यानी प्रार्थना की तो उनका क्रोध थोड़ा शांत हुआ। वे भृगु जी से मुंह मोड़कर अपने आसन पर जा बैठे और बैठे बैठे मनी मन क्रोध को पीते रहे। महर्षि भृगु अब वहां से चलकर वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में सिर रखे लेटे हुए थे। उनकी आंखें बंद थी। भृगु जी ने देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने क्रोध में भरकर एक लात उनकी छाती पर मार दी और बोले, तेरे लोक में ब्राह्मणों का ऐसा आदर किया जाता है, उनके आने पर तू खड़ा भी नहीं हो सकता। दुष्टता की भी हद है। लात के प्रहार से भगवान विष्णु एकदम से चौंक कर उठ बैठे और तत्काल अपनी शया से उतरकर उन्होंने महर्षि भृगु के पैर पकड़ लिए और बोले, आपका स्वागत है भगवान, आपके चरण अत्यंत कोमल है और मेरी छाती बड़ी कठोर है। कहीं आपके पैर को चोट तो नहीं लग गई? लाइए मुझे दिखाइए। आप यहाँ शया पर बैठिए और विश्राम कीजिए, मुझे अपना पैर सहलाने दीजिए। मैं 2 पल के लिए सो गया था, आपके आने का मुझे पता ही नहीं चला। इस कारण मुझसे जो अपराध हुआ है उसे आप चाहे दंड दें या क्षमा करें। मैं तो आपसे दया की भीख ही मांग सकता हूँ। कृपया कर मुझ पर दया करें और मेरे अपराध को क्षमा करें। आज आपके वैकुंठ में पधारने से मेरा लोक पवित्र हो गया। अब अपने स्पर्श से मुझे भी पवित्र कीजिए। शालीनता, वाणी की शालीनता परम तत्व तक मिला देती है। यहाँ तीनों की परीक्षा थी। ये तो शंकर भगवान का भी खेल है, ब्रह्मा का भी खेल है, तो खेल खेले जा रहे हैं। कई बार तो मैं कहता हूँ ये रावण भी कोई खेल खेल रहा है। अगर तुलसी कृत रामायण देखने जाओ पूरा खेल है। और खेल शुरुआत कहाँ से हुई, थोड़ा मैं उसमें आपको ले जाऊं। विष्णु भगवान बैठे हुए थे, सोए हुए थे। विष्णु भगवान ने जय विजय को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले चलो थोड़ा लड़ाई करते हैं। बोले नहीं बाबा जी, आपके साथ कैसे लड़ाई करेंगे। भगवान ने बात कर ले, मैं कह रहा हूँ कर लो। कई बार हम गुरु के भी गुरु बन जाते हैं। भगवान ने ये जब कहा तो जय विजय ने मना कर दिया। बोले नहीं बाबा ऐसा थोड़ी होगा, हम कैसे आपके ऊपर हाथ उठाएं। अरे गुरु कह रहा है, भगवान कह रहा है, ये तो सृष्टि का मालिक विष्णु कह रहा है। बोले करो।
बोले नहीं। बोले ठीक है, बाहर खड़े हो जाओ, जैसे आपकी ड्यूटी है ड्यूटी चालू रखो। थोड़ी देर में संत कुमार आए, चारों भाई आए, तो फिर तो आपको पूरी कहानी पता है। अब देखो, वहां पे अगर भगवान का मान लेते तो गिरना नहीं पड़ता। अगर थोड़ी देर भगवान के साथ थोड़ा बहुत हो जाता तो भगवान भी बोल रहे थे कितने टाइम से हाथ पैर हिलाया नहीं है, थोड़ा आ जाओ, मस्ती बस्ती कर लेते। कई बार मैंने देखा है, दो चीजें आज समझ लो, आप दूसरे का कर्तव्य आपका अधिकार मत मानो, थोड़ा समझने का प्रयास करना। दूसरे की जवाबदारी, आपने किसी को काम बोला और वो नहीं कर रहा है किसी कारण की वजह से, तो आप उसका कर्तव्य, आप अपना अधिकार मत जमाओ। ये थोड़ा समझ रहे हो, ये थोड़ा समझने का प्रयास करना। और दूसरी, यहाँ जो ये बात निकल के आ रही है, ये दोनों बातें समझने वाली है। यहाँ पे जी जो भी ये भी बात चल रही है, भगवान ने पहले उनसे कहा था कि चलो थोड़ा खेल लेते, लेकिन ये गुरु के गुरु बन गए। नहीं, गुरु कहे शिष्य मान ले। गुरु अगर कहे कि 2 और 2 8, हाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं, और बाबा जी करके दिखा देंगे, वो गुरुओं की शक्ति होती है। कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने झूठ नहीं बोला, नहीं बोला। भगवान ने अगर कहा कि केले के पेड़ में से नमक आएगा तो आएगा ही आएगा, कैसे आएगा वो भगवान को पता। भगवान कृष्ण के लिए सुन लेना, जो भी कई लोग कहते हैं कि भगवान झूठ बोलता है, नहीं, भगवान जो बोले वो सत्य हो जाता है। भगवान अगर कहेंगे प्लास्टिक की कुर्सी में लोखंड की करके दिखाऊंगा तो करके दिखाएगा भगवान, फिर झूठ कहाँ हुआ। आप और हमारी बात क्या होती है, हमको सत्य बोलना पड़ता है, और भगवान जो बोले वो सत्य हो जाता है। एक ये बात, भगवान और गुरु कहे मान लो। और आप जहां अधिकार, अपने बेटा परिवार, कहीं आपको सब काम सौंपना चाहते हो अपने मित्रों को, आप बोलोगे उसका इतना कर्तव्य नहीं है, लेकिन उसकी कौन सी परेशानियां है, क्या है, नहीं मान रहा, उसका कर्तव्य आप अपना धर्म, आप अपना ये अधिकार मत मानो। मैंने काफी बार आपको कहा है, अपना कर्तव्य पूरा करो, यानी आपकी जवाबदारी पूरी करो। अपनी जवाबदारी किसी के ऊपर जमा मत दो, अपनी जवाबदारी पूरी करो, अपने अधिकार छोड़ो। लेकिन हम उल्टा करते हैं, अधिकार तो जमा लेते हैं, अधिकार चाहिए और कर्तव्य यानी जवाबदारी पूरी नहीं करनी है। काफी मैंने लोगों को देखा है। मैंने बीच में एक माता के लिए कहा था आपको, अनिरुद्धाचार्य के वहां एक बुढ़ी माता गई। अच्छा, उनके बेटे उनको क्या बोलते मालूम है? बोले चलो हम नालायक है ना, लेकिन आपके जो पोते हैं, आपको हमारे साथ नहीं बनता, अपने पोतों के साथ क्यों नहीं बनता है? उसको पैसा देके चले जाओ। ये नालायकी नहीं है माँ बाप की। कहने का मतलब समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। और यही बातें हुई है वहां पे, उन लोगों ने बोला, वो माता अपने वो अनिरुद्धाचार्य गुरु जी को कह रही थी और बोले ये बात तो सही है ना, मेरे बेटे नालायक हैं, उनके बेटे को क्यों नहीं दो? अच्छा, ये नहीं कह रही है उनके बेटे को क्यों दो, मेरे पोतों को क्यों नहीं दो? अब यहाँ पे अगर इसका मोह है ना तो लगेगा मेरा पोता, और मोह नहीं होगा ना तो मेरी नालायक बेटी की संतान। समझ रहे ना, ये थोड़ा ग्रहण कर लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ। वहां अगर ये आ जाए कि मेरे नालायक बेटी के बेटों को मैं क्यों दूं, मैं किसी ऐसे गुरु को क्यों न दूं जो आगे बढ़ाए संसार को, और ये सदुपयोग क्यों ना हो। मैं फिर दोहरा दूं, मैंने कभी नहीं कहा कि गुरुओं को सब कुछ दे दो, कभी नहीं। अब अपने परिवार को भी दो, लेकिन नालायक लोगों को कितना दोगे भाई साहब, कितना दोगे? और मैंने आपको कल परसों आपको कहा था, ग्रंथ तो कहते हैं अगर आपका आज्ञाकारी लड़का है, पूत अगर बराबर सपूत है तो खुद कमा लेगा ना। अच्छा, कपूत है तो फिर क्यों दे रहे हैं? तो सब जुआ में और कुछ गलत चीजों में, जहां पे बोला भी नहीं जाए उसी चीजों में लगा देगा। मर्यादाएं हैं यहाँ बैठने के बाद, ऐसी चीजों में लगा देगा, आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे ही बिगाड़ देगा। तो ऐसे बेटे को क्यों कमा के दे? अच्छा, कमाने वाला खुद है तो उसको क्यों कमा के दे? फिर भी संत महात्मा कहते आप दो, लेकिन इतने अंधे मत बन जाओ। फिर मैं दोहरा दूं,
आप दूसरे का कर्तव्य, दूसरे की जवाबदारी आप अपना अधिकार मत मानो, अधिकार मत मानो। और दूसरी बात, यानी दूसरा आपके बेटे को जो काम करना आप अपना धर्म मत मानो कि नहीं मेरे बेटे को तो ऐसा करना ही चाहिए, करे ना करे स्वतंत्र है। अच्छा, कभी बैठ के सोचना, आप और हम जो भगवान कहते हैं ग्रंथों में जो कहा गया वो सब हम करते हैं? अगर हम नहीं करते तो हमारे बेटे को हम देखने वाले कौन? बराबर के नहीं? हाँ, ऐसा हो सकता है आप बोलोगे मेरे में 5 गलती है, तो आपके बेटे में 10 गलती होगी। आखिर आपका ही बेटा है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो 10 गलतियां करेगा। मैं फिर दोहरा दूं, दूसरे का धर्म आप अपना अधिकार मत मानो, क्योंकि हम भी तो कहीं ना कहीं गलत है ना। जो ग्रंथों के हिसाब से कहा गया वैसा हम करते हैं क्या? कहाँ करते हैं? आधा भी तो नहीं करते। अगर करते तो जीवन में शांति होती। एक मेजर टेप बना लो, ये अपने जीवन की मेजर टेप आपको सही गाइडेंस देगी। जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे वैसे आपकी अपनी शांति बढ़नी चाहिए। फिर परिवार कैसा भी हो, संसार कैसा भी हो, अगल बगल क्या भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हो, आपकी अपनी शांति बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है तो माफ करना, मैं ग्रंथों के हिसाब से बोल रहा हूँ, संतों के हिसाब से बोल रहा हूँ, आपका पाप बढ़ रहा है। और शांति बढ़ रही है तो आपका पुण्य बढ़ रहा है। सीधी और शांत, सीधी और स्पष्ट बात। फिर आप कितने घंटे सत्संग सुनते हो, कौन से गुरु को मानते हो, कितने घंटे बैठते हो, कोई मेजर टेप ये नहीं है। मेजर टेप ये है कि आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाए वैसे वैसे शांति बढ़नी चाहिए। और वो शांति अपने पैसों की न हो, क्योंकि मरने के बाद तो पैसे यही रुक जाएगा। या तो जीते जी कई बार पैसा चला जाता। बेटों की शांति न हो, बेटों की हो तो हो, न हो तो न हो। बीवी की शांति हो, ऐसा भी नहीं। परिवार की शांति हो, ऐसा भी नहीं। कहीं से भी शांति नहीं आ रही हो, आप अपनी मस्ती में मस्त हो, आनंद है। और वो कहने का आनंद नहीं, दिल का आनंद हो। आप खुद को चेक करते रहो। हाँ, कई बार ऐसे शरीर दुख है, शरीर में कोई पीड़ा है, उसकी वजह से शरीर दुखी है। शरीर दुखी है, हम थोड़ी दुखी है भाई, हम तो कुछ अलग है ना। अच्छा, हम कहते बातों बातों में सच बोल भी देते हैं, लेकिन कई बार अधूरा सत्य खतरनाक होता है। अब कई बार बोलती ना, मथे में सूरा मुझे तांग बुझे भाई केंजी मथे में, नहीं मुझे मथे में। अच्छा, यानी माथा अलग है, आप अलग हो। लेकिन ये इंसान जब बोलता है माथे में दर्द है, यहाँ तक ठीक है, फलाना पैर दुख रहा है, यहाँ तक भी ठीक है, फिर कहीं बोलता है मैं दुखी हो गया हूं। बस ये झूठ है। मेरे पास दुख है, मैं दुखी नहीं हूं। मेरे पास दुख और सुख की घटनाएं घट रही है। दुखी और सुखी मैं कैसे हो सकता हूं? अगर ऐसे मान लो कि मैं इंदर भाई साहब हूं तो मैं हमेशा इंदर रहूंगा ना, कभी दुखी कभी सुखी कैसे हो जाऊंगा? तो अलग हो गया, फिर स्वरूप से बदल गए हम। स्वरूप क्या है? आनंद। स्वरूप क्या है? शांति। और वो जैसे जैसे शांति बढ़ती जाए, जैसे जैसे आनंद अपना बढ़ता जाए, समझना आप सही कार्यों के आगे आगे बराबर चल रहे हो, सही लाइन में दौड़ रहे हो। ये सीधा सा मेजर टेप है और कोई बड़ी बात ही नहीं है, इतना ही। अब रोज सुबह उठ के चेक करो, कल से आज आनंद बढ़ा कि नहीं बढ़ा, छोटी छोटी बातों में दुखी तो नहीं हो रहे हो। कई लोग कहते हैं स्वर्ग नरक कैंडिडेट हुआ। एक सीधा सा मेजर टेप ले लो, अगर आपको यहाँ दुख है ऊपर नरक ही मिलेगा गारंटी से। चेक कर लेना, जाके किसी भी संतों को जाके पूछ लो। अगर यहाँ आपको शांति है ऊपर गारंटी से स्वर्ग मिलेगा, गारंटी से। फिर परिवार कैसा है क्या है छोड़ो सबको, ये तो सब जगह आप कहीं भी जाओगे ना, हमारे शायद विदुर नीति में या कहीं और हो, लेकिन जब विदुर नीति में मैंने आपको कहा है कभी देखेंगे, लेकिन एक संत ने कहा है, यहाँ विदुर नीति है या
कहीं से भी है, सच्चा है वो ले लो, लेकिन मस्त है। बोले आप कहीं भी चले जाओगे ना, कहीं भी आप ट्रेन में भी जाके बैठ जाओगे ना, आप जाके चेक कर लेना, एक आपका बिना कारण का दुश्मन बैठा होगा, एक बिना कारण का मित्र बैठा होगा। हमारी माताएं सहेलियां बन जाएगी, आधे घंटे में अपना भी खाना खिला देगी, उसको भी खिला देगी, उसका भी खा लेगी, और 1 घंटे के बाद जब बिछड़ेगी तो रो के जाएगी, जैसे बहुत बड़ा समझो बहन को छोड़ के जा रही हो, ये मित्र बन गई उसकी। अच्छा देखना, एक ऐसी माता होगी जो आपको देखने में भी अच्छी नहीं लगती होगी, आपको लगेगा 2 झापड़ मार के उसको नीचे उतार, उसने कुछ नहीं किया आपके साथ, आपने भी उसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन पता नहीं उसकी शक्ल आपको पसंद नहीं है। बिना कारण का दोस्त आपको मिल जाएगा, बिना कारण का दुश्मन एक आपको मिल जाएगा, और बिना कारण का एक तीसरा व्यक्ति जो आपका न दोस्त है न दुश्मन है। आप कहीं भी चले जाओ, मरने के बाद भी चले जाओगे ना, ये 3 मिलेंगे। ये तीनों में से आप शांत रह सकते हो क्या? तो आप हर जगह शांत हो। बिना कारण के दुश्मन को देखा शाम कहीं दफा चौंकिया माने जो केड़ो टो खराब जो है मुझे ये छोटो कर चौना ना भाई, इसके लिए मैंने कौन सा बुरा किया, कौन सा इसका मैंने आटा खा लिया है, बिना कारण का मेरा दुश्मन बनता। कई लोग बोलते हैं, लेकिन ये बिना कारण का दुश्मन है आपका। एक कारण का भी दुश्मन होता है, वो चीजें पूरी अलग हो गई। मैं आपको अलग कुछ कहना का चाहता हूँ। अब कहीं भी जाओगे, किसी भी घर में जाओ, किसी भी शहर में जाओ, ये जन्म छोड़ के मरने के बाद भी कहीं जाओगे, 3 व्यक्ति आपको मिलेंगे, पसंद आने वाला दोस्त, पसंद ना आने वाला दुश्मन, और तीसरा जिसको आपके साथ कोई लेना देना ही नहीं है। ये तीनों में अगर आप शांत रह सकते हो तो आपको आर्ट ऑफ लिविंग आ गया है, ये समझिए। अगर ये नहीं आया है तो फिर दुखी रहेंगे और दुखी मरेंगे, और फिर ऊपर भी दुख में ही जाएंगे। इसके लिए थोड़ा समझने का प्रयास करना। परीक्षित यहां थोड़ा ऊपर से ले लें। आज आपके वैकुंठ में पधारने से मेरा लोक पवित्र होगा। मैं आपको कह रहा था शालीनता, शब्दों की शालीनता। देखो ये ABCD क ख ग ऐसे कहते हैं ना। एक बच्चा मस्त बैठा हुआ था, छोटा सा बच्चा भगवान के चरणों में बैठा हुआ था, बड़े भाव से रो रहा था। जब उठा, रोज आता था मंदिर में, पुजारी रोज उसको देखता, उसको लगता है बच्चा क्या करता होगा। न इसने कभी मेरे से कुछ पूछा, न इसके चेहरे से कुछ ऐसे कुछ, बाकी ऐसे लग रहा है बहुत कुछ ज्ञानी पुरुष है। इतना छोटा सा बच्चा, 5 बरस के बच्चे को मंदिर के पुजारी ने पकड़ के पूछा, बेटी रोज क्या करता है, आगे क्या करता है, तूने कभी प्रार्थना तो मुझसे पूछी नहीं। बोले बाबा मैं गुरु के चरणों में, परमात्मा के चरणों में बैठ जाता हूँ और पूरी ABCD बोल देता हूँ, और फिर बोलता हूँ बाबा जितनी भी ये विनंती बनी है ना, जितना भी कुछ बना है ना ज्ञान, ये ABCD में से ही बना है, और जो अच्छा लगे खुद के लिए बना लेना, और कभी मुझे भी इच्छा हो तो मुझे भी सुना लेना। अब यकीन न करो, महाराज उसके पैरों के चरणों को सूर्या मिले, बेटे तूने भगवान को पा लिया, हम लटकते रह गए। हम प्रार्थना बनाते हैं, तू तो गुरुओं को बोलता है प्रार्थना बना लेना, सामग्री मैंने दे दी है। ABCD में सब प्रार्थनाएं बनती है, गालियां भी इससे बनती है और प्रार्थना भी इससे बनती है। ABCD को बराबर जोड़ के लिखो तो प्रार्थना हो जाती है, और इधर उधर करके लिख दो तो गाली हो जाती है। बस इतना ही है, बराबर करो तो ग्रंथ बन जाता है। ये क ख ग से ही ग्रंथ है ना पूरा। संस्कृत की क ख ग या हिंदी की क ख ग, 12 अखड़ी में से ही सब बना है ना, क ख ग में से ही सब बना है ना। गाली भी इसमें से बनी है, लेकिन वो गाली देने वाले का मन अशांत होगा और विनंती बनाने वाले का शांत होगा। और कुछ नहीं बनाना आता हो ना, गुरुओं के चरणों में बैठ जाओ, पूरी ABCD बोल दो और परमात्मा को बोलो भगवान जे की तांगे प्रार्थना ठाया पेजी पाण वे करे ठायो, कभी हो तो हमारे ऊपर भी कृपा कर लेना, क्या आपने बनाया हमको भी थोड़ा सुना लेना। लेकिन इतना करने के लिए इंसान का अभिमान तोड़ना पड़ता है। मुझे नहीं आता है ये कहना, ये परमात्मा के चरणों में अतिशय जरूरी है। बड़े बड़े संत महात्मा इतने विद्वान, न जानामि धर्मम, अरे इतना सब बाबा लिख दिया जाना
भगवान भी कहते हैं भाई मैं आपको नहीं, संत महात्मा कहते हैं हम आपको नहीं जानते। गजब है ना भाई। लेकिन एक चीज है, जो कह दे कि मुझे जानकारी नहीं है, सचमुच जानकारी उनको ही होती है। और जो कह दे कि मैं कुछ जानता हूँ, वो कुछ नहीं जानता है। यहाँ तो ये भी कसौटी हो जाती है। कोई कह दे कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, थोड़ा बहुत भी जानता हूँ, समझना ये बकवास कर रहा है। और जो कहे कि मैं कुछ नहीं जानता, अरे माता के इतने सब मैंने देखे हैं, माता के भक्त इतना सब बोल के फिर अंत में बोलेंगे बाबा हमको तो कुछ नहीं, माता हमको कुछ नहीं आता। अरे इतना बोलने के बाद इतना विद्वान बोलता है कुछ नहीं आता, और हमारे जैसा बोलता है बहुत कुछ आता है। बस यही गड़बड़ है। लेकिन अगर ये समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। आज आपके वैकुंठ में पधारने से मेरा लोक पवित्र हो गया, अब अपने स्पर्श से मुझे भी पवित्र कीजिए। परीक्षित, भगवान श्री हरि के ऐसे मीठे वचन सुनकर भृगु जी परम सुख का अनुभव करने लगे। भाव अतिरेक में उनका गला भराया और आंखों से अश्रु बहने लगे। देखो ये शब्द ही है ना, शब्द ही है ना। ब्रह्मा ने भी कुछ शब्द कहे, शंकर ने भी कुछ शब्द कहे। अच्छा, भृगु ने तो फिर भी लात मारी, लेकिन शंकर भगवान, अभी ये विष्णु भगवान ने अभी तक तो पैर दबाए ही नहीं है, पैर तो बाद में दबाए। लेकिन इतने शब्दों से सामने वाला भाव विभोर हो गया कि नहीं? इस शब्दों का ही खेल है। दो शब्द हमको कोई बोल देता है, आनंद आ जाता है, और दो शब्द कोई ऐसे बोल देता है, हमको क्रोध आ जाता है। शब्दों का ही तो खेल है। मैं फिर दोहरा दूं, आपको पता होगा तो पुराने जमाने में एक चित्र होता था, पीछे नंबर होते थे, उसको हम जोड़ते थे। नंबर जोड़ जाओ तो चित्र बन जाता था। ऐसे पूरा जीवन ऐसा ही है। चित्र बराबर अगर बनाना हो ना अपना, तो नंबर बराबर करते रहो। किसी को गाली वाली लाइन मत बनाओ, किसी को गाली अपशब्द वाला मत बनाओ, विनंती बनाओ, प्रार्थना बनाओ, जिसमें से जीवन पवित्र हो जाता है। भावांतरिक में उनका गला भराया और आंखों से अश्रु बहने लगे। वे बोले, विष्णु तू साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, शांत, समचित्त, अकिंचन और सबको अभय देने वाला है। अकिंचन यानी किसी याचना न करने वाला। सबसे बड़ा कोई अकिंचन हो ना तो परमात्मा, गुरु। और गुरु और परमात्मा में कौन बड़ा? गलती मत करना, वो एक ही है, एक ही है। अकिंचन यानी किसी से याचना न करने वाला। अगर आपको ये आ जाए ना, फिर मैं सलोग याद दिला दूं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए, शाहों के शाह। अकिंचन और सबको अभय देने वाले हैं, अभय देने वाला है। सभी साधु संतों की एकमात्र गति तेरे लोक तक ही है। तेरी कृपा से साधु संतों को ऐश्वर्य और हृदय को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता। अब यहाँ पे थोड़ा आपकी गलती हो सकती है कि भगवान को तुकारा कर दिया, आप करके बात नहीं हो रही है। लेकिन भक्त और भगवान एक हो गए। आप कभी भी देखना, जहाँ आपका ज्यादा प्रेम होगा ना, वहां कभी आप तू भी बोल दोगे, कभी आप भी बोलोगे। सबसे अगर ज्यादा कोई प्रेम संसार में इंसान करता है ना, अपनी माँ से, बाप से भी ज्यादा माँ से। लेकिन माँ को हम तुकारा करते हैं कि नहीं? 99 और 0.99 माँ सा तू करेगा लाइना, पी सा कवा करेगा लाइना, उसके बीच में थोड़ी इज्जत आ जाती है। माँ के सामने पूरा बच्चा, और जिस अर्थ में मैं कह रहा हूँ उस अर्थ में लेना। बच्चे को तो नंगा भी ले लिया है ना माता ने। बच्चे के आगे माँ के आगे बच्चा क्या है? बराबर के नहीं? पूरा नंगा भी बच्चे को देखा हुआ है। इससे कुछ शिपा थोड़ी है। बाप के सामने फिर भी नंगापन कम आया होगा बेटे का, माँ के आगे तो कितनी बार आया होगा। माँ तो धोती भी है, साफ भी करती है, और इतना प्यार माँ से होता है। और माँ बच्चा तुकारा करके, तू करके ही बोलता है, आप करके कम बोलता है, और आप करके बोलता है, बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन वो वाला प्रेम फिर झलकता नहीं। उसका मतलब ही नहीं कि बाप को तुकारा कर करना चाहिए, गलत अर्थ मत लेना। लेकिन यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे भी हमारे भृगु जी अपने श्री हरि से तादाद में मिल गया तो तू करके बात करते हैं। सभी साधु संतों की मैं अपने में कई बार मैं खुश होता हूँ। बाबा जी मुझे याद है कई बार मैं ऐसे आता था, जब ये बोले अच्छी में भाई साहब
ऐसे लगता था मेरे पिताजी जैसे बोलते हो ना, और बहुत कम बार बोले। वैसे तो सब एक बार दूसरा भी समझ लो, बड़ा आदमी आपको इज्जत देना गलत चीज है। बड़ा आदमी आपको तुकारा करे ना, ये प्रेम है। वैसा मुझे 2-3 बार बाबा जी ने पूछा, बोले अच्छी है वैसा, तो मन को ऐसे लगता था कि बाबा जी अपना बेटा मानते। ये हकीकत है, बाबा ब्रह्मानंद साईं की मैं बात करता हूँ, ये हकीकत है। आपको बड़ा आदमी कभी तुकारा करे तो आपको अच्छा लगता है। कई बार छोटा आदमी भी बाप को तुकारा करे ना, या माँ को तुकारा करे ना, माँ बाप को अच्छा लगता है। ये भी अब फिर जहाँ पे उनको मर्यादा देनी है, वो तो मर्यादा तो देनी है, वो तो चीज ही अलग हो गई। सभी साधु संतों की एकमात्र गति तेरे लोक की है। तेरी कृपा से साधु संतों को ऐश्वर्य और हृदय को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। ऐसा कहकर गुरु जी विष्णु और लक्ष्मी जी को आशीष देकर वहां से चले आए और सरस्वती के तट पर ब्रह्मवादी मुनियों के पास पहुंचे। वहां उन्होंने तीनों देवों के पास जाने पर उन्हें जो अनुभव हुआ उसे सुनाया, तो सभी एक स्वर से कह उठे, भगवान श्री विष्णु ही तीनों देवों में सबसे बड़े और सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे ही शांति और अभय देने वाले हैं। परीक्षित, भगवान विष्णु की प्रिय मूर्ति है सत्य और उनका इष्ट है ब्राह्मण। भगवान विष्णु की प्रिय मूर्ति है सत्य और उनका इष्ट है ब्राह्मण देवता। मनुष्य निष्काम भाव से, शांत चित्त से और विवेक सम्मत दृष्टि से उनकी आराधना करते हैं। उन्हीं की माया से सुर, असुर और मनुष्य, ये तीनों मूर्तियां निर्मित हुई है। इनमें सत्वमयी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है। भगवान विष्णु ही समस्त पुरुषार्थों के एकमात्र स्वरूप है। मनुष्यों को समझाने के लिए ही सरस्वती तट पर बैठे साधुओं ने यह मुक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के चरण कमलों का आश्रय लेकर उनके परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। उनका यश जन्म मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला है। उनकी लीलाओं का जो नित्य श्रवण कीर्तन करता है वह संसार के बीहड़ पथों पर नहीं भटकता। परीक्षित, एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु जन्म के कुछ पलों के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण ने अपने मृत बालक के शव को उठाया और राजमहल के द्वार पर उसे रखकर बोला, मुझे आज इस बात में कोई संदेह नहीं लग रहा है कि ब्राह्मण द्रोही धृत, कुर्पण और विलासी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। ये थोड़ा समझ लेना, परिवार में अगर कुछ गलत रहा है ना, हो रहा है ना, तो बड़े का दोष है। शहर में कुछ गलत हो रहा है तो उस समय राजा, आज आप उसको मंत्री बोल सकते हो, या जिसको आपने चूट के भेजा हुआ है उसको कह सकते हो, और लास्ट में मंत्री को भी दोष लगता है। जथा राजा तथा प्रजा। राजा का जमाना चला नहीं गया, नाम बदल गए। आजकल मंत्री हो राजा है। अच्छा, आपके घर में आप बड़े हो तो आप राजा हो। आपकी वजह से, जो बड़ा है उसकी वजह से हमारे बच्चों में दिक्कतें आ सकती है। आप बोलोगे ऐसे कैसे, हमने गलत किया तो उसको क्यों मिलेगा? अच्छा, हमने कुछ पा लिया तो उसको मिलेगा कि नहीं? आपने कुछ पैसा जमा कर लिया, महेंद्र भाई साहब को थोड़ी दोगे, अपने बच्चों को दोगे ना। तो ये थोड़ा मजाक भी कर रहा हूँ, हकीकत भी है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। अगर आपने धन कमाया है तो आपके बेटों के पास आएगा, उनके बेटों के पास आएगा, अपनी पत्नी के पास आएगा। अगर गलत किया है तो वो भी उनको भोगना। तो कहीं आपके परिवार में कुछ गलत हो रहा हो तो वहां पे भी थोड़ा चेक करो, आप कहीं गलत तो नहीं है। कुर्पण और विलासी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है, ऐसा कहकर वह विलाप। अब ये ब्राह्मण देवता क्या कहना चाहते हैं कि देश का राजा गलत है, इसके लिए मेरा बेटा मर गया। ये ग्रंथों में कहा गया है कई जगह। ऐसा कहकर वह विलाप करने लगा। वह आगे बोला, जो राजा हिंसा में विश्वास रखता है, दुष्ट और इंद्रिय लोलुप होता है, उसे राजा मानकर उसकी सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर अनेक दुखों को निरंतर भोगती है। उसे संकटों का लगातार सामना करना पड़ता है। परीक्षित, उस ब्राह्मण के घर में एक एक करके 9 बालकों ने जन्म लिया, परंतु वे सभी जन्म के बाद मर गए।
वह ब्राह्मण उन सभी को राजमहल के द्वार पर डाल देता था। जिस समय वह 9वां बालक वहां डाल रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन बैठे हुए थे। अच्छा, ये राज किसका चल रहा था? युधिष्ठिर महाराज का। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में ब्राह्मण आके ये कह रहा है कि तू गलत है, इसकी वजह से मेरे बेटे मर रहे हैं। ये सुनने वाली बात है। तो कृष्ण की लीला थी, लेकिन एक संकेत ये है कि बच्चे मर रहे हैं, घर में कुछ गलत हो रहा है, तो बड़ों का कुछ क्रियाक्रम गलत है, जो भी कर रहे हैं गलत कार्य कर रहे हैं, इसकी वजह से बच्चे रुकते नहीं हैं, या दुखी होते हैं, या परेशान होते हैं, या दुर्योधन बनते हैं, या कंस बनते हैं। आप कभी कंस का जन्म देख लेना कैसे हुआ, इसमें नहीं आया, किसी ग्रंथ में कहा गया, भागवत भी बहुत है। वहां पे वो माता जो थी उत्तानपाद की, ये उत्तानपाद तो नहीं, कंस की जो माँ थी, वो कहीं गई हुई थी, वहां से कुछ हुआ था, और वो पूरा इतिहास है। कभी और कभी समय होगा तो उस तरफ जाएंगे। यानी ऐसे ही कंस बेटा पैदा नहीं हो जाता, ऐसे युधिष्ठिर भी पैदा नहीं होता, दोनों के लिए कुछ करना पड़ता। सही बेटा लाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, और खराब बेटा लाने के लिए धृतराष्ट्र जैसा बनना पड़ता है, सीधा और सुपथ। कहीं आपका बेटा दुर्योधन जैसा है तो चेक कर लेना, आप धृतराष्ट्र तो नहीं होंगे, ये थोड़ा चेक कर लेना। अब गांधारी तो नहीं होंगे, गांधारी को युधिष्ठिर बेटा नहीं आएगा, दुर्योधन ही आएगा। ऐसे तो गांधारी के पास शक्ति कम थी, क्या बहुत शक्ति थी, पति की सेवा करके बहुत कमाई थी, लेकिन अपने बेटों को कुछ दे नहीं पाए। बेटों के मामले में अगर गांधारी बोलो तो कुमाता है, और धृतराष्ट्र के हिसाब से देखने जाओ तो ये कुंती है, गांधारी माता पतिव्रता नारी है। लेकिन पतिव्रता नारी खाली पति से कनेक्शन हो ऐसा नहीं, पतिव्रता यानी क्या, पूरे परिवार को संभाल के रखे, वो पतिव्रता नारी कही गई। अपने बच्चों को संस्कार दे, अपने बड़ों को सही जगह पे सही समय उसका काम करे, उनकी बराबर सेवा करे, ससुर सहुरे को यानी सास और ससुर को सुखी रखे, परिवार में जितने भी बड़े हैं उनसे नाराज न हो। वो कभी चलेंगे द्रौपदी और जो सत्यभामा के बीच में जो हुआ था वार्तालाप, वो कभी मैं आपको बताऊंगा नारी कैसी होनी चाहिए, पतिव्रता नारी। पतिव्रता नारी खाली पति से कनेक्शन न हो, सबका उसका ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए यहाँ पे जो कहा जा रहा है बराबर उसको समझे। जिस समय वह 9वां बालक वहां डाल रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, हे विप्रवर, आपकी द्वारका में क्या कोई, अच्छा ये थोड़ा द्वारका की बात है, माफ करना, यानी कृष्ण भगवान की थी। अच्छा, भगवान कृष्ण उसको राजा बैठा हुआ है, और नाना उनका राजा था, बोलना कृष्ण को चाहिए, बोल कौन रहा है, अर्जुन महाराज। ये कई बार ये दिक्कत होती है, जिसको बोलना चाहिए वो बाबा कुछ नहीं बोल रहा है। भगवान कृष्ण मजे से बैठे हुए, थोड़ा माफ करना, ये द्वारका थी, इसके लिए राज्य यहाँ पे चल रहा था कृष्ण के नाना का, और कृष्ण बैठा हुआ है, वो भी राजाओं का राजा है, वो कोई कम नहीं है, राजाओं का राजा, खुद खुदा। बोलना चाहिए कृष्ण को, बोल रहा है अर्जुन, गुस्सा आ रहा है अर्जुन को, चाय से कितली गर्म, बहुत गर्म होती है, यहाँ पे भी चाय से कितली बहुत गर्म, इसको गुस्सा बहुत आ रहा है अर्जुन को, देखना क्या बोलता है। हे विप्र, आपकी द्वारका में क्या कोई धनुर्धारी क्षत्रिय नहीं है? अच्छा, कृष्ण भगवान पास में बैठे हुए, इसको लगता है कृष्ण में कोई शक्ति नहीं है। वाह रे भाई वाह, ऐसा प्रतीत होता है कि ये यदुवंशी ब्राह्मण बन गए हैं और प्रजा पालन त्याग कर यज्ञ करने लगे हैं। जिस राज्य में धन स्त्री पुत्रों से बिछड़कर दुखी होने वाले ब्राह्मण और निर्धन सुरक्षित नहीं है तथा दुखी होते हैं, ऐसे राज्य में क्षत्रिय नहीं अपितु क्षत्रिय के वेश में पेट पालने वाले नट रहते हैं, यानी ढोंग करने वाले, उनका जीवन व्यर्थ है। किंतु आप दुखी न हो, मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो आग में कूदकर अपना जीवन समाप्त कर लूंगा। ये सब कृष्ण को पूछ के बोलना चाहिए, या कृष्ण भगवान को ये सब कहना चाहिए, लेकिन ये सीधा कह रहा। अब ये थोड़ा पछताएगा, बाद में तो कृष्ण इसके साथ है। यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो मैं आग में कूदकर अपना जीवन समाप्त कर लूंगा। इस प्रकार मेरे पाप की
पाप का प्रायश्चित भी हो जाएगा। अर्जुन की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, अर्जुन मूर्खता की बात मत करो। जब यहाँ द्वारका में श्री कृष्ण, बलराम जी, प्रद्युम्न, अब ये सुनना, ये इतने महारथी सब बैठे हुए, वहां पे तू बोल रहा है, ये ब्राह्मण उसको समझा रहा है। यहाँ पे द्वारका में श्री कृष्ण, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अनेकानेक योद्धा भी मेरे बालकों की रक्षा नहीं कर सके, तब तुम क्या कर लोगे भाई? मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, विप्रवर, आप मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए, ये अभिमान होता। मैं श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न नहीं हूं। मेरा यह धनुष गांडीव जगत विख्यात है। मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को भी प्रसन्न कर चुका हूं। मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता। अब इतना कह रहा है, उसके बाद भी कह रहा है मैं अधिक कुछ, इससे ज्यादा क्या बोलेगा भाई? तू ये अभिमानी आदमी ऐसे ही बोलता है, या तो मुझे दिखो न दे, अरे दिखा रहे से पूरा तू गलत है, दिखा दिया, और क्या दिखाएगा? लेकिन ये भी यहाँ पे भी वही हो रहा है, अधिक कुछ नहीं कह सकता। युद्ध में तो साक्षात यमराज को भी जीतकर आपकी संतान ला सकता हूँ। वाह भैया। परीक्षित जब अर्जुन ने इस प्रकार अपनी बड़ाई की तो वह ब्राह्मण प्रसन्न होता हुआ अपने घर लौट गया। जब उसकी पत्नी को 10वीं बार प्रसव पीड़ा हुई तो वह ब्राह्मण अर्जुन के पास आकर बोला, हे अर्जुन, इस बार तुम मेरे पुत्र को मृत्यु से बचा दोगे? यह सुनकर अर्जुन भगवान शंकर का स्मरण कर गांडी उठाकर तैयार हो गया। अर्जुन ने बाणों को मंत्रों द्वारा पूरी तरह अभिमंत्रित करके सूतिका ग्रह को चारों ओर से घेर लिया। उसने अपने बाणों से सूतिका ग्रह के ऊपर एक पिंजरा सा बना लिया, परंतु प्रसव के उपरांत वह बालक कुछ देर रोने के उपरांत सशरीर आकाश में लुप्त हो गया। पहले तो शरीर होता था, वो मरा हुआ लेके आता था ब्राह्मण, आज तो ये सशरीर बाबा जी का बेटा ही गायब हो गया। अब ब्राह्मण ने अर्जुन को बहुत भला बुरा जो मुंह में आया कहा। बोला, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक पर विश्वास कर लिया। अच्छा, ये बात समझना, अर्जुन को कोई नपुंसक कह सकता है? वो खाली कृष्ण, भगवान कृष्ण, क्योंकि खुद खुदा है। गीता में कहा है भगवान ने, और यहाँ पे मैंने बीच में आपको कहा है, ये अर्जुन है अतिरथी, 10,000 आदमियों के साथ अकेला लड़े, उसको कहते हैं अतिरथी। और ये अर्जुन महाराज वो, उसको कहना नपुंसक, लेकिन नहीं बचा पाया, इसके लिए सुनना पड़ रहा, गलती हो गई। नपुंसक पर विश्वास कर लिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी नहीं बचा सके, उसे यह दम्भी कैसे बचा सकता था? धिक्कार है ऐसे झूठे क्षत्रियों पर, इससे क्षत्रिय कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पे अर्जुन का अभिमान था, अभिमान तोड़ा गया और भक्त की रक्षा की गई है। एक तरह से अर्जुन भक्त भी है और दूसरी तरह से उसको अभिमान है, अभिमान तोड़ा गया। अब इसको कृष्ण बचाएगा अपना भगत बनकर, उसको अपना भगत समझकर। ब्राह्मण की तीखी बातें सुनकर अर्जुन योग बल से यमलोक पहुंचा, परंतु वह बालक वहां नहीं मिला। इसी प्रकार वह तीनों लोकों में भटकता रहा, पर उसे बालक नहीं मिला। तब वह हार कर वापस आया और चिता तैयार करके आग में कूदने के लिए तैयार हो गया। कृष्ण के पास जा नहीं सकता क्योंकि पूरी बात कैसे बता, पहले ही कह चुका है कि मैं कोई कृष्ण नहीं हूँ, मैं कोई अनिरुद्ध नहीं हूँ, मैं बलराम नहीं हूँ। यानी इसके कहने का मतलब था मैं उससे भी बड़ा योद्धा हूँ। तभी भगवान कृष्ण ने उसकी बाह पकड़ी और कहा, अर्जुन, तुम अपना इस प्रकार तिरस्कार मत करो, चलो मैं अभी इसके सभी बालकों को वापस लाए देता हूँ। भगवान तो सब कर सकता है, जो कोई न कर सके वो करे, उसी को तो भगवान कहा गया। यहाँ पे भगवान ये भी बता रहे हैं, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। यहाँ पे पतन होने वाला था, भगवान ने बचा लिया। तुम अभी यहाँ से चलो। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा बुझाकर अपने दिव्य रथ पर सवार कराया और रथ को पश्चिम दिशा की ओर तीव्र गति से बढ़ाया। उन्होंने 7 द्वीप 7 समुद्र पार करके घोर अंधकार में प्रवेश किया। अंधेरा इतना घना था कि रथ में जुड़े शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और
बलाहक नाम के चारों घोड़े अपने मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे। तब भगवान ने अपने तेजस्वी सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और उसे आगे आगे चलने के लिए कहा। सुदर्शन चक्र अपने तीव्र प्रकाश से उसे घने अंधकार को चीरता हुआ तीव्र गति से रथ के आगे आगे चलता रहा। अंत में अंधेरा समाप्त हुआ। अब देखो, ये सुदर्शन मारने में भी काम आता है और रास्ता दिखाने में भी काम आता है। सुदर्शन यानी अच्छा दर्शन, सही देखना चाहिए इंसान को, और जिसको सही देखना आ गया उसके सब शत्रु मर जाते हैं और उसको जीवन में रास्ता मिल जाता है। अंत में अंधेरा समाप्त हुआ। उस अंधकार के पार एक असीम ज्योति जगमगा रही थी। अर्जुन की आंखें उस ज्योति की चमक को नहीं सह सकी। विवश होकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के रथ ने उस दिव्य ज्योति में प्रवेश किया। बहुत आगे जाने पर एक बड़ा सुंदर भव्य महल दिखाई दिया। वह बहुत तीव्र ज्योति से जगमगा रहा था। वह उस महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उनके सहस्त्र सिरों पर दिव्य मणियां जगमग जगमग कर रही थी। श्वेत रंग के उस शेष नाम की शैया पर स्वयं भगवान विष्णु शांत भाव से लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। पीतांबरधारी भगवान के मेघ सदृश श्यामल शरीर की आभा को देखकर अर्जुन हतप्रभ रह गया। वे भगवान श्री कृष्ण के ही प्रतिरूप थे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उन्हें नमन किया और हाथ जोड़कर वे खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए मधुर और गंभीर वाणी से कहा, अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालकों को यहाँ बुलाया था। वह सब मेरी लीला थी। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार लिया है। पृथ्वी के भार स्वरूप दैत्यों का संहार करके तुम शीघ्र से शीघ्र मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी लोक संग्रह के लिए जगत की स्थिति के अनुसार धर्म का आचरण करो। अहंकार को किंचित भी पास न फटकने दो। क्योंकि अर्जुन को अपमान था और वो वहां पे कहा गया भगवान विष्णु की तरफ से कि किंचित मात्र भी आने न दो अपमान। भगवान श्री हरि की आज्ञा लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण के बालकों को साथ लेकर वापस लौट पड़े। वापस आकर उन्होंने उनके पिता को सौंप दिया गया। ब्राह्मण प्रसन्न हो गया और अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगने लगा। परीक्षित, भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। उसे ब्राह्मण की किसी बात का भी ध्यान नहीं रहा। उसने ऐसा अनुभव किया कि उसमें तथा अन्य समस्त जीवों में जो बल पौरुष है वह सब भगवान श्री कृष्ण का ही है। भगवान की ये लीला भी यहाँ पे की गई कि उसको अर्जुन को दिखाया गया, सब में मेरा रूप समाया है, कोई अलग नहीं है, सब में मैं ही हूँ। इसके बाद भगवान ने अर्जुन के साथ मिलकर अनेक वीरतापूर्ण लीलाएं की। लोक दृष्टि से देखने पर उन्होंने सांसारिक विषयों का भोग भी किया, बड़े बड़े यज्ञ किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का सा आचरण करते हुए पूरी प्रजा के मनोरथ पूर्ण किए। बहुत से अधर्मी राजाओं को उन्होंने यमलोक का रास्ता दिखाया और असंख्य दुष्ट राजाओं को अर्जुन के हाथों मरवा दिया। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने पृथ्वी पर धर्म मर्यादा की स्थापना की। देखो, यहाँ पे ये भी थोड़ा स्पष्ट होता है, अर्जुन भगवान को पूरा जान चुका था, महाभारत हो चुकी थी, ये बाद का इतिहास है, लेकिन फिर भी अर्जुन जैसा आदमी भटक गया। वो कहता है कृष्ण नहीं हूँ मैं, बलराम नहीं हूँ मैं, तुम्हारे बच्चे को ला सकता हूँ। अब ये भगवान की नगरी में रह के भगवान के ऊपर की बात कहना और भगवान को जानने के बाद कहना, अगर ये हमारे अर्जुन महाराज भूल कर सकते हैं तो आप और हम किस खेत की मूली। कब कोई आदमी क्या कर ले कोई भरोसा नहीं है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल का लास्ट अध्याय है, फिर 10वां सेकंड पूरा होगा, फिर 11वां 12वां सेकंड पूरा होगा। जय जय श्री राधे।